जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। और लास्ट वीडियो में हमने 129 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम करने वाले हैं, पता है कितने क्वेश्चन करेंगे? पता है आपको? 130 से 154 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। हमेशा की तरह ही ये वीडियो भी लाइव रहेगा। ठीक है, और ये प्रीमियर लाइव होगा। आप सभी को क्या करना है, अपने क्वेश्चंस यहाँ पे जो साइड में शो होगा उसका आंसर करना है। सभी साथियों को आंसर कम से कम समय में करना है। और कमेंट में हमारी टीम आपसे जुड़ेगी, आपको बीच बीच में हमारी टीम मोटिवेट करेगी। आपको मोटिवेशन का फ़ायदा उठा करके सारे क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, हमेशा की तरह ही मैं आज भी थोड़ा सा वीडियो को क्वेश्चंस थोड़े से स्पीड में कराऊंगा। आप लोगों को अच्छे से करना है। समझ गए आप लोग? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा भाई, आज मैं थोड़ा सा खुश हूं। खुश इसलिए हूं कि आज मैं दोपहर में सो गया और मुझे नींद अच्छी आई। तो देखिए, जो हमारा टाइप होगा ये, ठीक, हमने लास्ट टाइप कर लिया था, 129 तक थे। और आज जो है हमारा नेक्स्ट टाइप होगा, इसमें 130 से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जो हेडिंग आपको लगाना है वो क्या हेडिंग लगाना है? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही घटाए या बढ़ाए जाएं। ठीक है भाई, तो देखिएगा ज़रा, सिंपल से सवाल होंगे इसके भी। क्वेश्चन नंबर 130वां सवाल साइड में देखिए, आपको शो होगा। हाँ जी, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। जाते जाते जब आप लास्ट में जाएंगे तो आप शेयर जरूर करिएगा। अपने फेसबुक स्टोरी पे भी लगाइए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाइए। ठीक है, तो देखिए ज़रा, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम ये मान लें कि वस्तु की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये कॉस्ट है, 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 की वस्तु पर जब 20 लाभ लेगा तो कितने की बेचेगा? 120 की। ठीक है, आगे 20% कम पर खरीदता। यदि 100 की वस्तु को 20% कम यानी कि 80 पर खरीदता तो कितना परसेंट लाभ होता? 25%। 80 का 25% आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 100। अब देखिए उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, 20% कम पर खरीदे और 5 रुपये कम पर बेचे। ठीक, तो देखिए 80 में खरीदी, 80 का 25% 20 आया, 80 पे 20 का लाभ हुआ। वो कह रहा था 5 रुपये कम पर बेचे, 5 रुपये कम दिया हुआ है तो ये 120 है, ये 100 है। जब क्वेश्चन में कहे 5 रुपये कम पे बेचे तो दूसरी वैल्यू कम ही आएगी। अगर वो कहता 5 रुपये ज़्यादा पे बेचे तो सेकंड वाली वैल्यू ज़्यादा ही आती है। ये बात आपको ख्याल रखना है इस बात का। तो 10 हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है? 10। उसके अकॉर्डिंग कितना? 5। कॉस्ट निकालनी है, लागत कितनी होगी? 100 बना दो। ठीक है, 20 आएगा भाई, ये कितना है? 20। तो 100 बना दो दोनों साइड, कितना आएगा? 25। इसका मतलब वस्तु की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 25 रुपये वस्तु का लागत मूल्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। तो आपने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है फर्स्ट का। सभी साथी कमेंट जरूर करें और अच्छे से अपनी क्लास को बिना बकवासबाजी के एंजॉय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 131। क्वेश्चन नंबर 131 को देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 100 रुपये का आइटम 25 फ़ायदे में कितने का बेचा होगा? 125 का। आगे कह रहा है, यदि उसने वही वस्तु 20% कम पर खरीदी यानी कि 80 में खरीदी और 10.5 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 80 का 30% कितना आएगा? 24। जैसे इसमें हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा अपने पास 104। कितने कम? 21। वो कितने कम कह रहा है? 10.5। आप जानते हैं 10.5 का डबल 21 होता है, तो 2 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 100 पे निकलेगा, 50 से दोनों साइड गुणा कर देंगे तो जैसे ही इधर 50 से गुणा करेंगे इधर बन जाएगा 100,
इधर कितना बन जाएगा 50। तो जो वस्तु की कीमत है वो कितनी जाएगी आपकी 50 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, जो साथी नोट करना चाहता है नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ आपको लेके, ठीक है भाई। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी क्लास जो है बड़ी ही अच्छी क्लास है और हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है इस क्लास के लिए, पसीना भी आता है हमें, और जब पसीने से बाहर हवा में जाते हैं तो बड़ा ठंडी ठंडी हवा लगती है। 132 क्वेश्चन नंबर 132। तो देखिएगा भाई 132 में क्या कहा गया, ध्यान से। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। अगर 100 की थी तो 12 लाभ हो गया, कितने की बेची गई 112 की, ठीक है। यदि उसकी लागत कीमत 10% कम होती, यानी कि अगर 100 की जगह 90 की होती वो, तो कहाँ गया भाई, हाँ, और बिक्री 5.75 रुपये अधिक होती तो 30% लाभ होता। 30%, 90 का 30% कितना 27, यानी कि 107 की बेचता है ना, 117 की बेचता। और क्या कह रहा है भाई वो आगे, बिक्री कितनी अधिक होती 5.75। देखो अधिक कह रहा है ना, तो अब की बार दूसरी वैल्यू अधिक आएगी, तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई 5, वो कितनी कह रहा है 5.75। तो यहाँ से जैसे ही 100 बनाएंगे, इसका 20 से गुणा कर देते हैं, इसमें 20 पंजे 100, इधर भी 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट निकल जाएगी वस्तु की। तो यहाँ पर देखिए डबल कर दो सीधा 575 का, 500 दूनी 1000, 75 दूनी 150, 1150 आ गया। 1150 1 0, ये दशमलव कितने अंक बाद था 2 अंक बाद, तो 1 2, तो दोनों जीरो हटा दो। ये हमारा जो 100 पे निकल गया, निकल गई कॉस्ट प्राइस निकल गया। वो क्या कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचनी होगी। 115 का 20% कितना आएगा 23 आएगा, कितना आएगा 23। तो इसमें 23 जोड़ दो, तो ये हो गया 8 3 1, यानी कि उसे 138 रुपये की बेचनी होगी ये वस्तु, ठीक है भाई, 138 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर है वो है यहाँ पे 138, ठीक है। कितना होगा 138, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। 132 का आंसर मैच कर लेते हैं भाई एक बार, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग, वैसे सही है, ठीक है। 132 का बस एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। 138 ठीक है। इधर ना मिसप्रिंट था थोड़ा सा, आंसर इधर मिसप्रिंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 133 133। जल्दी आप लोगों के लिए एक मैं नया बैच लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और जो वो नया बैच है बहुत ही दमदार बैच है, स्पेशल बैच है एसएससी के लिए, स्पेशल एसएससी CGL, ठीक है। मेन एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए होगा। बड़ा गजब का बैच है, बहुत ही खतरनाक, एडवांस मैथ के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम एडवांस मैथ से, बहुत ही दमदार बैच होने वाला है। यूट्यूब के लेवल पे बहुत ही गजब का बैच होने वाला है। देखना ये जो बैच स्टार्ट करेंगे ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा यूट्यूब पे, ऐसा मेरा दावा है, और उसमें आप सहयोग देंगे मुझे, ठीक। एसएससी के लिए सबसे खतरनाक बैच अब तक का होगा यूट्यूब पर, आप देख लेना जब मैं कराऊंगा, देखिएगा ज़रा। यहाँ पर 133वां नंबर, जल्दी से आंसर की साइड में 100 हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, ठीक है भाई। अगर 100 की थी, 10 का लाभ लिया, कितने की बेचेगा 110 की, वेरी गुड। आगे, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती, यानी कि 96 की खरीदी होती, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। 96 का 18 सही 3/4 का मतलब है 75/4, हटेगा नीचे क्या जाएगा 0। 25 चौक 25 तिया, 4 चौक 16, 16 से 6 बार, 6 तिया 18, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 18, यह जाएगा अपना 14 और 104, ठीक। 100 और ये भाई कितना जाएगा 100 114, ठीक, 114। आगे क्या कह रहा है 6 रुपये अधिक में बेचता, उसके अकॉर्डिंग 6 रुपये अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग कितने अधिक है 4। 4 का कितने गुना है 6, 1.5 गुना,
4 का 6 1.5 गुना, तो 100 का 1.5 गुना कितना जाएगा 150, 100 का 1.5 गुना 150। तो आपका जो आंसर आएगा, कॉस्ट आएगी इस वस्तु की, वो आ जाएगी 150 रुपीज़। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, 133 का फर्स्ट होगा। ठीक है भाई, 133 का पुस्तक की लागत कीमत, हाँ जी आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, 150 सही है। ठीक है भाई, 150 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं अब 134 पर। 134 क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 100 की थी तो 10% लाभ पर बेचा, 110 की बेच रहा होगा। आगे यदि वह 4% कम पर खरीदता, यानी कितने खरीदता, 96 की। ठीक है, तो उसे कितना लाभ होता, यही लाभ होता 18 से ही 3/4 का। ठीक, यानी कि ये आया था अपना 18, यानी कि 114। तो क्या कह रहा है, 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे, तो उसके अकॉर्डिंग 60 पैसे, ये पैसे हैं 60 पैसे, और इधर कितना 4, तो 1 बराबर 15। या एक काम करें, 100 बनाएंगे ना, तो 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा ही आसान होगा। 25 का 150, यानी कि 1500 पैसे, और 15 से 1500 पैसे का मतलब है 15 रुपये। तो जो कीमत आएगी, कॉस्ट आएगी वस्तु की, वो होगी आपके पास 15 रुपीज़। ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, बिल्कुल सही होगा। सभी साथी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करिए, जाते जाते आप शेयर जरूर करेंगे। और भाई हाँ, सभी वीडियो को जब छोड़ें आप लोग तो कमेंट आप ज़रूर किया करें। मैं नोट कर रहा हूँ, कोई भी साथी कमेंट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। काम निकला और अपनी अपनी गली निकल लिए, इतना मतलब ही होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमेंट करिएगा आप ज़रूर। आगे चलते हैं 135 पे। 135 देखिए, 135 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 135 100 की थी, और कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर, डेफिनेटली 120 की बेची। फिर क्या कह रहा है वो, 20% कम में खरीदता, मतलब 80 में खरीदता और 25% का लाभ लेता, तो 25% इसका आएगा 20, तो कितने की बेचता, 100 की। कितने कम पड़े, 20 कम मिले। वो कितने कम कह रहा है भाई, वो कह रहा है कम 5। 20 बराबर 5, तो 100 बराबर कितना, 25 रुपये सही जवाब होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 135 का सी सही जवाब होगा 25। ठीक, आगे चले हम लोग। एक बात मैं बता दूं और आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आपको वेबसाइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पर आपको चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएंगी और इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे हमारे द्वारा बनाए हुए। तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करिए। 136वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 देखेगा 136 नंबर। 136वें सवाल को कैसे करना है। 136वां सवाल यहाँ पर देखिए। 136वें सवाल में एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। 100 की मेज है, 20% लाभ हुआ तो कितने की बेचेगा किताब वाला भैया? 120 की बेचेगा। यदि 10% कम पे ख़रीदा होता, मतलब 90 पे ख़रीदा होता, तो कितने का लाभ होता? 35%। इसका 35% कितना है? 5 आएगा। ठीक, 31.5 आएगा। गलती कर दी हमने, इसमें जल्दीबाजी में गलत निकाल दिया। ठीक है, तो ये 31.5 जब जोड़ेंगे तो 121.5, यहाँ पे आएगा 1.5। वो कितने ज़्यादा कह रहा है आप हमसे? वो कह रहा है 105 ज़्यादा, तो 105 ये आ गया। इसका कितने गुना है? यहाँ से एक जीरो इधर जाएगी। 15 सत्ते 105, तो इसका 7 गुना, तो 100 का भी इसका 70 गुना, तो 100 का 70 गुना कितना? 7000। तो जो आंसर अपना आएगा वो आएगा 7000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टाइप पर, इसमें 6 ही सवाल थे, ठीक है, इसमें 6 ही सवाल थे तो आसान थे, 6 के 6। आगे देखिए अगला जो सवाल है आपका, अगला जो टाइप है, टाइप का नंबर तो मुझे नहीं पता फ़िलहाल। अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इस टाइप का, और यहाँ पर इसमें 137 से 145 तक क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक। अभी भी किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए, लाइक करो भाई, देखो, ठीक, लाइक करिए, ठीक। आगे 137वां क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कहा गया एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया A अनुपात B। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है A अनुपात B। उसने क्या कहा, यदि B A का 200%, B 200% है A का, तो इसका मतलब क्या है, अगर A 1 है तो B कितना है, 2। उसने क्या कहा, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, लाभ का प्रतिशत। एक बात मुझे बताओ, जो लाभ है यहाँ पर, लाभ कितना है, 1 ना, प्रॉफिट तो 1 है, क्योंकि 1 की वस्तु 2 में बेच रहा है, मतलब 2 में बेच रहा है, डबल में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया, 1 का। तो लाभ का परसेंट पूछ रहा है वो, लाभ का परसेंट कितना होगा, 1 पर 1 का लाभ, CP 1 और 1 पर 1 का लाभ, ये कितना होगा, 100%। तो मैं जो आपका आंसर आया कितना आया, 1%, 100%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। 138वां सवाल, 138वां सवाल, क्लास का ये तरीका जिसमें आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, केवल और केवल कंटेंट की बात होती है, ये किस किस को समझ में आया, इस बारे में आज आप कमेंट करना ज़रूर, ठीक। अच्छे कमेंट करिए इस बारे में, अच्छे। आगे देखिएगा ज़रा, 138वां क्वेश्चन, 138वां सवाल, बढ़िया है ये सवाल, थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा है दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4 है, दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4, ठीक है भाई, मान गए। उनमें से पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। देखो क्या इसे 3x, पहली वस्तु का मूल्य 3x, दूसरी वस्तु का 4x। पहली वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा दिया गया, 10%। 10% बढ़ाने का मतलब है 110%, 3x गुणा 110/100, ठीक। इसे ऐसे बोल देते हैं 33x/10। दूसरी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा दिया गया, 4 रुपये। तो जब 4 रुपये बढ़ेगा तो नया मूल्य क्या जाएगा, 4x + 4, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपसे वो, तब भी अनुपात यथावत रहता है, मतलब अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई, 3-4 ही है अभी भी अनुपात। तो 33 यहाँ से भाग देगा तो 3.3 लिख लेंगे ना भाई, बटे नया मूल्य क्या हो गया, 4x + 4। अभी भी जो अनुपात है वो कितना है, 3:3 का है। 3 से इसे कितनी बार काट देंगे हम, 1.1 टाइम। 3 से इसे काट देंगे 1.1 टाइम। 4 की मल्टीप्लाई होगी 4.4x, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये 4x + 4 ही रह जाने वाला है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, या पॉइंट ना भी हटाएं तो बात बन जाएगी। 4x इसमें से घटेगा, 0.4x बचेगा, यहाँ बचा 4, x का मान कितना आएगा, 10। बस x का मान 10 आ गया। उसने क्या कहा था हमसे, दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य, आरंभ में तो मूल्य ये था ना 3x और 4x, आरंभिक मूल्य, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। तो 10 में x 4 की गुणा कर देंगे तो 10 चौक कितना जाएगा, 40। यानी कि जो शुरुआती मूल्य है वृद्धि से पहले का वो कितना है, 40। अगर अंतिम मूल्य पूछ ले तो वो 44 होगा, क्योंकि बाद में 4 रुपये बढ़ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर कर देना इस सवाल का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये इन क्वेश्चंस के मुकाबले, ठीक है, और बहुत भारी भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी 139 नंबर क्वेश्चन पे। 139, ठीक है। जिन जिन साथियों ने रेलवे का फॉर्म डाला हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर वो आपका एनटीपीसी हो, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का फॉर्म डाला हुआ है, उसमें एडवांस मैथ आया है, आप लोगों ने देखा, एनटीपीसी में एडवांस मैथ आया, ग्रुप डी में भी आएगा, ठीक है भाई।
तो वहाँ से आप एडवांस मैथ कर लो। टॉपिक चला हुआ है ट्रिगोमेट्री, ट्रिगो मतलब शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चला हुआ है, 6-7 लेक्चर उस पर हो चुके हैं। बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम अभी कोई अपडेट नहीं है, लेट ही होगा ड्यू टू कोरोना। ठीक, तो आप ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चला रखे हैं मैंने, आपको देखना पेपर में कितना फ़ायदा देंगे। ऑफलाइन क्लास वाले सभी साथी जानते हैं कितना फ़ायदा उन्हें मिला है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 139 पर। देखो, एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविज़न के मूल्य में अनुपात है 5:3। क्या क्या बोल रखा है? रेफ्रिजरेटर R, T फॉर टीवी, 5:3 का अनुपात है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से कितनी अधिक है? 5500। भाई रेफ्रिजरेटर महंगा है, रेफ्रिजरेटर क्या है? महंगा। ठीक, कितना महंगा है? इतना। अब आप यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेटर 5 का है, टीवी 3 का है, तो रेफ्रिजरेटर कितना महंगा है? 2 महंगा है ना। ठीक है जी, 2 महंगा है। 2 हमारे अकॉर्डिंग महंगा, उसके अकॉर्डिंग 5500 महंगा। उसने क्या कहा? रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? रेफ्रिजरेटर का तो 5 है ना मूल्य, तो 2 बराबर इतना, 1 बराबर 2750, तो 5 बराबर 1350। ठीक, आपका जो आंसर आएगा 2 जीरो आएंगी। ठीक है भाई, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, 13,500, 13,500 यही होगा ना। तो ये 13,750 होगा भाई। ठीक है, गुणा गलती हो गई, 13,750, 13,700, 2 जीरो तो आएंगी नहीं बिल्कुल भी, 13,750। ठीक है भाई, भूल चूक माफ़ कर दिया करो सभी साथी, गलती इंसान से होती है, तुमसे भी होती होगी भाई, कोई बात नहीं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 140 पर। तो छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े बेहतरीन। आपको तो इन वीडियोस को ऐसे एंजॉय करना है जैसे कि आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, क्योंकि आपको सामने क्वेश्चन मिलेगा और आपने उसका लिमिटेड टाइम में आंसर करना है, और फिर मैं उसका सोल्यूशन साथ के साथ दे रहा हूँ। तो ये बड़ा मज़ेदार सी चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, तुरंत के तुरंत आपको आंसर मिल रहा है और सवाल भी मिल रहा है। आगे देखो 140 नंबर का सवाल। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब B फॉर बड़े, M फॉर मध्यम, C फॉर छोटे आकार के सेब 15, 10, 5। बड़े आकार के सेब 15 रुपये के, सही बात है। छोटे आकार के 10 के, और सबसे छोटे 5 के। और ये वैल्यू है उनकी, कितने रुपए में बेच रहा है। आगे क्या कह रहा है? इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात। तो मतलब बड़े सेब तो बेचे 3, मध्यम सेब बेचे 2, ठीक है भाई, और छोटे टाइप के सेब बेचे 5। तो देखो 15 रुपये का एक सेब बड़े वाला, बेचे कितने? 3। ठीक, 10 रुपये का मीडियम वाला सेब है, उनकी संख्या है 2। 5 रुपये का सबसे छोटा सेब है, उनकी संख्या है 5। तो यहाँ से कितना जाएगा हमारे पास? 45। ठीक है, हम कुल कितने रुपए कमाए हमने इन्हें बेच के वो निकाल लेंगे। यहाँ से जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 25। जब इन्हें हम जोड़ेंगे हमारे पास ये जाएगा 45 और 45 90। 90 आ गया। वो क्या कह रहा है हमसे? उसने कहा है उस सेब की औसत कीमत। औसत आप जानते हैं, ऊपर टोटल सम आता है और नीचे आती है टर्म्स की संख्या। तो सेबों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3, 2, 5 और 2 10। 10 सेब हैं, 9 आंसर आ जाएगा भगवान के आशीर्वाद से। तो 9 आंसर आ गए भाई, प्रभु की यही इच्छा थी कि 9 ही आएगा, तो 9 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ अगला 141। तो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही मासूम से क्वेश्चन हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो नया अपना बैच आ रहा है सीजीएल के लिए, उस बैच को कोई भी मिस मत करना, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेड कोर्स। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेड कोर्स। वो सबसे अच्छा पेड कोर्स होगा। ठीक, जी हाँ, सबसे अच्छा पेड कोर्स होगा। ठीक, तो उस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करें। आगे देखिएगा 141। इसमें क्या कहा गया? एक वस्तु को अंकित मूल्य के
3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य 4 है, एमपी कितना है 4 या 40, बेच रहा है 4 की वस्तु 3 में बेच रहा है, तो 40 का 3/4 यह आएगा 30, कितना आएगा 30, मतलब 40 की वस्तु 30 में बेच रहा है, 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ हो गया उसे 30 में बेचने पर। 25% का लाभ का मतलब है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेची, तो 5 का 4 की वस्तु 5 में बेची, तो ये हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस आ गया, उसके अकॉर्डिंग कितना है 30। 5 का कितने गुना है 6 गुना, तो यहाँ पे हम कितने गुना कर देंगे इसका 4 गुना, हमारे पास कॉस्ट आ गई 24, कॉस्ट आ गई 24। अब वो क्या कह रहा है भैया ने क्या कहा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य कितना है 40 और क्रय मूल्य कितना है 24, तो 40 के साथ 24 का अनुपात कितना आएगा प्यारे, यह आएगा 8 पंजे 40 और 8 तियों 24, 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। फर्स्ट आपका आंसर होगा। बड़े ही मासूम क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ना मासूम है। आगे 142, देखते हैं भाई आप आंसर जल्दी कर रहे हो या मैं आंसर जल्दी कर रहा हूँ। आज तुम्हारे और मेरे में कंपटीशन है, कौन जल्दी से आंसर करेगा। 142वां 142, देखिए 142 में क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3, इसको पहले सॉल्व कर लो, 3 कम 3 और 1 4, 4/3, किसका कह रहा है वो, लागत कीमत का, तो लागत 3 मान लो, कॉस्ट कितनी मान लो 3 या 30 मान लो, ठीक। और वो क्या कह रहा है, विक्रय कीमत कितनी है, कॉस्ट का 4/3 निकाल लो, 40 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 30 की वस्तु कितने की बेच दी, 40 की, ठीक है भाई। लाभ कितना होगा भाई, 30 पे 10 का लाभ हो गया, तो 30 पे 10 का लाभ आपके मोहल्ले का बालक जानता है, 33 सही, 1/3 पर पे लगा दो सेंट, क्या बन गया परसेंट, तो ये 33 सही, 1/3% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बवाल देखते हैं, नेक्स्ट बवाल क्या होगा अपना 143। अरे मरा हुआ सवाल है भाई, बिल्कुल ही मरा हुआ। सीपी और एसपी का अनुपात कितना दे दिया, 5:4, सीपी एसपी 5:4, 5 की वस्तु 4 में बेची, 5 पे हो गया 1 का लॉस, कितना आ गया 20%, तो जो लॉस है कितना हुआ 20%। ऑप्शन नंबर 1 142 का पहला आंसर होगा, 142 का, ठीक है। चलिए भैया मेरे सही आ गए यहाँ तक, तो 142 था ना, 143 था भाई, 20%, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल है यहाँ पर 144, देखिएगा भाई क्या कहा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य का कितना गुना है, 8/5, तो 5 हो गया या 50 हो गया सीपी, और एसपी कितना हो गया, 50 का 8/5 आएगा 80, ठीक। आगे क्या कह रहा है वो, लाभ परसेंटेज, तो 50 पर 30 का हो गया फ़ायदा, ये हो जाएगा 3/5, 3/5 को दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, 60%, तो आपका आंसर कितना आ गया 60%। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 145, क्वेश्चन नंबर 145, देखो 145, राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के, देखो जिसके भी कहे अंकित मूल्य के, क्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के, नीचे वाली वैल्यू वही मान लेनी है, ठीक है। अंकित मूल्य के 13/15, तो अंकित मूल्य का 13/15, इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया 15, और वो क्या कह रहा है, खरीदने की बात कह रहा है, तो 15 की थी 13 में खरीदी, कॉस्ट कितनी आ गई 13,
ठीक। और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेची, 15 से 20% अधिक। भाई 15 का 20% निकालोगे ना तो ये आएगा आपका 15 का 20% आएगा 3, कितना आएगा 3 ही आएगा, है ना। 12% निकाल ले, सॉरी 12%, इसका 12% आएगा 1.8, 1.8 यानी कि कितने की बेचेगा वो 16.8 की। MP 15 था और उसने 12% अधिक राशि लेकर बेच दी, इसका 12% आएगा 1.8 यानी कि 16.8 की बेच दी। अब देखो कॉस्ट कितनी थी 13 वाले आइटम को कितने का बेचा, इतने का, तो 13 और ऊपर आ गया 3.8, गुणा लगाएंगे 100 से, ऊपर हो गया 380 बटे कितना 13 दूनी 26, और भाई कितने बचे यहाँ पे 12, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117 और 17 पे है खतरा, और बचा यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितना 13, तो 29 सही 3/13। ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्लास में? जिसको मज़ा आ रहा है कमेंट करिए। कमेंट वीडियो जैसे ख़त्म हो उसके नीचे भी कमेंट करना है। लाइव तो आप लोग कमेंट कर ही रहे हैं, लाइव तो है ही, उसके बाद भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, और क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स देना है कि कैसी आपकी क्लास अब चल रही है। भाई आपकी खुशी है, बस आप खुश है तो मैं खुश हूँ। आपकी खुशी से बढ़कर जहान की कोई खुशी अब हमारे लिए नहीं है। अगला टाइप, हमने 154 तक वादा किया था, 145 तक पहुंच गए। अब हमें जाना है आगे, 10 क्वेश्चन का सफ़र और ट्रैवल करना है। इसके बाद आप अपनी गली, मैं अपनी गली। जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई साहब लाइक कर दो, वरना दुआएं नहीं निकलेंगी दिल से। लाइक कर दो जल्दी से। देखो अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के अगले टाइप पर। टाइप का जानकारी मुझे नहीं है, कौन से नंबर का टाइप है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा सभी। टाइप की हेडिंग लगा लीजिए। टाइप ये है, जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, लाभ या हानि हो। तो इस टाइप का पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो रहा। कहा गया है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। भाई कितनी बेची, 250 कुर्सी बेची, तो 250 से खरीदी भी होंगे जब 250 बेची हैं, और उसमें क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट किस केस में होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो। लॉस किस केस में होगा, जब CP ज़्यादा हो और बेची कम की गई हो। तो वो क्या कह रहा है, 50 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। कितनी कुर्सियाँ बेची, 250 का SP माइनस 250 का CP। क्वेश्चन का एड्रेस है 146। ठीक, तो देखिए भाई SP अपॉन CP क्या जाएगा यहाँ से, SP अपॉन CP यहाँ से आ जाएगा 200 आएगा नीचे, और यहाँ पर आएगा 250। ये मुझे कैसे पता लगा, CP के साथ 250 है, तो CP के साथ 250 है, वो कभी भी 200 के सामने नहीं आएगा, वो SP के साथ आएगा। ठीक, यहाँ पर 250 इसमें से आगे घटेगा, माइनस 200 बचेगा, माइनस 200 के साथ है SP, तो 200 कभी भी SP के साथ नहीं आएगा, CP के साथ आएगा। तो यहाँ पर 20 रुपये कॉस्ट है, 5 का फ़ायदा है, तो 20 पर 5 का फ़ायदा 1/4, और 1/4 को गली का बच्चा जानता है, कितना आता है 25%। तो भाई आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B सही होगा बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147। हाँ, ये गर्मी बड़ी बेरहम है भाई। देखो अगला सवाल 147 क्या कहा गया, 144 कुर्सियां बेचने पर महेश को 6 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ, तो CP ज़्यादा होगा। 6 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा है,
जब घाटा है तो पहले कॉस्ट आएगी। कितनी मुर्गियां बेची? 144, तो 144 ही खरीदी होंगी, 144 खरीदी होंगी तो CP, और इनको ही बेच दिया तो इन्हीं का सेलिंग प्राइस। ठीक, हम तो CP बटे SP लिखना चाहते हैं या SP बटे CP, वो आपकी मर्जी है। SP और CP, ये रहा 144 है ना यहाँ पे, तो CP के साथ कभी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 144, और यहाँ पे घटेगा नहीं, जुड़ेगा 150 हो जाएगा, तो ये आगे 150। 150 कॉस्ट है, 144 में बेच रहा है, 144 पर 6 का नुकसान, भगवान कसम 100 से गुणा करो, 4 ही आएगा। भगवान के आशीर्वाद से आपका आंसर लॉस होगा, क्योंकि कम में बेच रहा है, लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं भैया 148 नंबर पे। तो देखो मेरे ख्याल से भी 40 मिनट का वीडियो भी नहीं हुआ होगा, बहुत ही जल्दी से हम लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, RS अग्रवाल का अभी कुछ दिन से बंद है क्लास, RS वाली। ठीक है, अब सारी की सारी क्लास आपको जो है आपको शाम को मिला करेंगी। ठीक, और RS का भी स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगो, ठीक, ट्रिगो की जो क्लास है उस क्लास को हम हफ्ते में 3 दिन करते हैं, हफ्ते में 3 दिन, संडे के बाद ट्यूसडे के बाद फ्राइडे। ठीक है, 7 या 6 लेक्चर हो चुके हैं, और 6 में हमने लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं विद बेसिक। शुरू के 3 लेक्चर बेसिक के थे, बाद के लेक्चर्स में हमने सवाल किए हैं, सारे रेलवे में आए हुए सवाल हैं, आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि अगर आपको फ़ायदा लेना है ज्वाइन करिए, बाकी तो राम भरोसे छोड़ दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, SD यादव का बहुत सारे बच्चे टाइम पूछते हैं, तो आप उनको टाइम बताया करें कमेंट में। ये टाइमिंग हमेशा आपकी 10 बजे ही रहने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है ये, रेगुलर 10 बजे। ठीक है, RS अभी रुकी हुई है, उसे चला देंगे दोबारा से, कोई इशू नहीं है उस बात का। कुछ साथी डिमांड कर रहे हैं कि किरण 10,500 वाली चलाओ, देखते हैं कैसी डिमांड रहेगी, डिमांड पे डिपेंड करता है, जैसी डिमांड वैसे ही काम होगा। ठीक, एडवांस मैथ में जो बैच आएगा आपका जल्द ही आने वाला है, उसकी तैयारी में हूँ मैं। वहाँ पे टॉपिक ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन होगा। रीज़न है इसका, ज्योमेट्री नहीं आएगी तो मेंसुरेशन आपसे कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ज्योमेट्री का मेंसुरेशन में यूज़ है। मैंने एक पोल किया था, वहाँ पर मैंने वोटिंग की थी मेंसुरेशन के लिए और DI के लिए, हालांकि उसमें दोनों में सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन को वोट गए हैं। मेंसुरेशन जब मैं स्टार्ट करने ही वाला था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि भाई अगर मैं मेंसुरेशन करा भी दूँ मेरे समझ में तो आ जाएगी, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। आप लोग इस चैनल पर रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं पहले ज्योमेट्री स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। ज्योमेट्री के बाद आप मेंसुरेशन करिएगा, इसके बाद बहुत अच्छी समझ में आएगी, और मैं पूरा एडवांस मैथ कराने वाला हूँ पूरा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं जल्द ही कुछ आपको सूचना दूंगा, एडवांस मैथ का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छा बैच होगा, मस्ट वॉच। ये वन ऑफ द बेस्ट पेड कोर्स होगा यूट्यूब का, वन ऑफ द बेस्ट। तो देखिए भाई, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो क्वेश्चन है अब आपका, कहाँ तक पहुँच गए थे भाई हम? 148 से पा जाइए। देखिए 148 क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। 148, एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है 15 SP। 60 बेची होंगी तो 60 खरीदी भी होंगी इस भैया ने। हमें तो CP/SP बनाना है या SP/CP, मर्जी आपकी है। यहाँ पे 60 है तो 60 कभी भी SP के साथ CP के साथ नहीं आएगा। इधर कितना जाएगा 45, तो यहाँ पे आ गया 45। ठीक है, 1/4 आ गया। क्या कह रहा है वो हमसे? उसने कहा लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक है, 1 CP है, 4 SP है, तो यहाँ पर 3 लाभ हो रहा है भाई, 3 लाभ हो रहा है। एक गड़बड़ तो नहीं हो गया कुछ? ठीक है, 45, 3 आएगा यहाँ पे, 15 × 45, 15 × 60, 3 पर 1 का लाभ, 3 पर 1 का लाभ। ठीक, 33 सही, 1/3%। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। आगे बढ़िएगा सभी साथी।
देखिए भाई सभी साथी आगे बढ़िएगा। 149 149वां सवाल, 149। बड़े आसान सवाल है, मस्त तरीके से करिए। देखिए 149 में क्या बोला गया, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो जो लाभ है वो कितना है, 5 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। 25 मीटर कपड़ा बेचा तो 25 बेचा, 25 खरीदा भी होगा। सभी साथी तेजी से आंसर किया करो, तेजी से, बहुत जल्दी। जिस तरह से मैं तेजी बरत रहा हूँ क्वेश्चन को करने में, उसी टेक्निक्स का आपको यूज़ करना है। क्या निकालना है, CP बटे SP। ठीक है, तो यहाँ पे SCP के साथ क्या है 25, तो कभी भी वो SP के साथ नहीं आएगा। कितना बचेगा 20, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20 का माल 25 में, तो 20 पर कितने का लाभ हो गया, 5 का, जो कि होगा 1/4। और 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 25%। 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो अपना जो 25% आंसर आ गया भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 149 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है, 1। आगे बढ़िएगा, 150 150। तो देखिए यहाँ पर 150वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा, यहाँ पर आंसर नहीं यार, पहले सॉल्यूशन ही कर लेते हैं, आंसर तो बाद में कर लेंगे। 150। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचे, ठीक है 36 बेचे, 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि, 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि है, तो 36 खरीदे होंगे और 36 बेचे होंगे, तो उसे क्या होगा ये, हानि। SP अपॉन CP लिख लो या CP अपॉन SP। अब आप हो गए परफेक्ट, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हो गया 36, तो ये आएगा 36। यहाँ पे कितना आ गया 40, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40 का माल 36 में, 4 का हो गया नुकसान, तो 40 पर 4 का नुकसान 1/10, और 1/10 का मतलब कितना परसेंट, 10%। ठीक है भाई, क्लास में मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना क्लास में, ज़रूर। देखिए 151 नंबर, क्वेश्चन नंबर 151, बहुत ही बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है 151। ठीक, देखिएगा, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो जो लाभ है वो क्या है, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। लाभ है तो 33 मीटर उसने बेचा, SP ज़्यादा होगा, और 33 मीटर ही उसने खरीदा होगा। ठीक है, CP बटे क्या निकालना है, SP। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 33, घट के 22 बचेगा, 22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा। सोल्व भी करो चाहे ना करो, मर्जी है तुम्हारी। 22 पर 11 का लाभ है 1/2, बालक बालक जानता है 1/2 क्या लिखते हैं हम, 50%। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर D आपका सही जवाब होगा। सभी साथियों का सही जवाब है 50%। ठीक है, 151 का। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर 152 नंबर पे। 152 को देखिए भाई सभी साथी, 1 5 2। 152, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लागत प्राप्त होने का मतलब, और उसका लाभ पूछ रहा है, तो लाभ है इसका मतलब। ठीक है, तो 11 मीटर कपड़े की लागत, लागत मतलब कॉस्ट होता है, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा उसने, और -33 ही खरीदा होगा। ठीक है, CP बटे SP, कभी भी SP के साथ नहीं आएगा 33, तो CP के साथ लिख दो 33। कितना हो गया 44, 44 यहाँ लिख देंगे नीचे। 33 पर 11 का लाभ 1/3, 33 सही 1/3% का क्या होगा भैया, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। आगे चलिए, देखो भाई सांस चढ़ गया भाई, सांस। 153, 153। ठीक, सभी साथियों को मेरा एक बात और है, पहले मैं 153 क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद बताऊंगा क्या है। 153वां क्वेश्चन देखो भाई सभी साथी,
153 क्वेश्चन में कहा गया 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। पहले से बेसिक से समझ लो, फिर बेसिक के बाद इसका मैं ट्रिक जो कि आपकी फेवरेट है उससे बता दूंगा। तो देखो 720 गेंदों को 17 गेंदों को 720 में बेचा, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो गई और वो लागत पूछता है। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं ये मान लूँ कि एक गेंद की कॉस्ट x है, एक गेंद की कॉस्ट क्या है x है, तो 17 गेंदों की कॉस्ट कितनी होगी? एक गेंद x रुपये की है तो 17 गेंद 17x रुपये की आ जाएगी। ये 17 गेंदों की कॉस्ट हो गई। आगे क्या कह रहा है? 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो गई। तो हानि मतलब लॉस। लॉस क्या है? 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर। एक गेंद का लागत मूल्य x है तो 5 का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 5x। ये कॉस्ट थी और ये हो गई हानि। तो यहाँ पर हम लोग अगर कॉस्ट में से हम क्या घटा देते हैं? लॉस घटाएंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कितना आएगा? 12। हमारे पास सेलिंग प्राइस 12 आ गया। और कितना था हमारा सेलिंग प्राइस? 720। उसने कहा 720। तो भैया मेरे कितना आ गया हमारे पास? 60। यानी कि 60 रुपये एक गेंद का क्या है? दाम है, दाम है। इसकी ट्रिक देख लो। ट्रिक भी कोई नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ समझा देते हैं ट्रिक। TRICK ट्रक, इसका देख लो आज ट्रक। देखो भाई ट्रिक क्या होगी इसकी, समझना ध्यान से। वही करो जो हम करते आए हैं। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि है। 17 गेंद खरीदी, 17 बेची। CP बटे SP निकालो भगवान का नाम लेके। कितना आएगा भाई? SP के साथ 17 है तो वो कभी भी SP के साथ नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, अब एक बात देखो, 17 का माल 12 में बेचा तो लॉस तो हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना था? 720 रुपये में बेच रहे थे हम। 720 आया था टोटल हमारे पास। 720 को 12 से भाग दे दो, बेचने की बात है तो 12 से भाग दे दो। जैसे 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास? 60 आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया 60। आगे भागते हैं 154 नंबर पे। 154 नंबर पे तो देखिए अगला सवाल जो होगा 154 होगा और जो कि आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा। अगर किसी भी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जल्दी से लाइक करिए। जाते हुए शेयर भी आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए भाई सभी साथी, और इसको जाते जाते शेयर भी करके जाना। मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट भी करके जाना। कमेंट में इतना प्यार दिया करो कि दूसरे बालक जो देखने आए वीडियो को उनका भी दिल गार्डन हो जाए। तो कमेंट सुंदर सुंदर किया करो। ठीक है, देखो 154 नंबर। देखिए भाई 154 नंबर क्या है? 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई? लाभ हो गया। कितने के बराबर? 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया 100 संतरे बेचकर। तो भाई ठीक है, 100 बेचकर, 100 बेचे भैया ने तो 100 खरीदे भी होंगे मेरे चांद ने उसने। तो देखो SP बटे CP क्या आ गया? SP बटे CP। CP 100 है तो 100 तो यहाँ आएगा 80। ठीक, 80 पे 20 प्रॉफिट, तो 80 पे 20 प्रॉफिट। बच्चा जानता है इसे भी। 25%, 26 नहीं 25, स्टाइल के चक्कर में हाथ बिगड़ गया। कितना आएगा ये आपका? 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। तो देखिए हमने आज क्लास को बहुत इन्जॉय किया और इन्जॉय करते करते हमने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने? हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस अपने पूरे 154 तक। हमने आज 130 से स्टार्ट किए और हमने 130 से करते हुए 154 तक आए, यानी कि हमने लगभग 24 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, कितने? 24। 130 से किया था ना? हाँ, और 154 तक। ठीक है भाई, तो हमने 24 नहीं, हाँ 24 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है,
तो एज आई होप कि आप सभी ने इन्जॉय किया होगा, सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं लेक्चर और आप इन्जॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है। और आप लोग जाते जाते फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाइए, फेसबुक पे भी अपने स्टोरी लगाइए, शेयर करिए दबा के। याद कीजिए आपने मुझसे वायदा किया था कि सर हम आपका साथ तो साथ, हम आपका हाथ भी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई साहब कुछ नहीं छोड़ना, बस फ्री पढ़ाते रहेंगे हम आपको हमेशा, और आप भी हमें हमारी फ्री सेवा देते रहिए लाइक एंड शेयर की। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। सभी को बहुत सारा प्यार, सभी अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।